अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे का दिन, तो सुबह सुबह नाश्ते में कुछ स्पेशल खाने का दिल चाहता है। तो आज मैंने सोचा आलू का पराठा बनाया जाए। सुबह उठ के मैंने आटा गूंदा और क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग जल्दी जल्दी ही सुबह नाश्ता कर पाते हैं, इतना एहतमाम नहीं होता। तो संडे के दिन ये होता है कि एहतमाम आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम होता है। फिर मैंने आलू को बॉयल मैश किया, सारे मसाले डाले और एक तरफ चढ़ा दी चाय, क्योंकि चाय जितनी ज़्यादा बनती है उतना ज़्यादा जो है वो पकती है, उतना ज़्यादा जो है वो मज़े की लगती है। ऐसा मेरा सोच है और मानना है। और ये एक फिर मैंने जो है वो पेड़ा छोटा सा लेके उसको जो है वो बेल लिया था। और ये पहला पराठा बनने जा रहा था जो कि था मेरे हस्बैंड का, क्योंकि इमरान जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हैवी खाते, तो मैंने उनके लिए थोड़ा ही लगाया था अमेज़ा। और मैं क्योंकि ज़रा ज़्यादा चस्के से खाती हूँ तो मेरा पराठा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो आपको मैं बताऊँगी। और फिर इसके बाद फिर मैंने इसको डबल करके और इसको एक और दफ़ा अच्छे से बेल लिया। तवा प्री हीट हो चुका था तो तवे के ऊपर चला गया था पराठा, और एक तरफ हमारी चाय पक रही थी। तो पराठा और चाय दोनों चीज़ें साथ साथ तैयार हो रही थी। मीनवाइल मैंने अपना भी पराठा जो है वो रेडी करना स्टार्ट कर दिया। 2 छोटे छोटे पेड़े लेके उनको जो है वो मैंने गूंद लिया था और उसके ऊपर जो मैंने अमेज़ा लगाना स्टार्ट किया था। ये पहला ही पराठा है जो कि बन रहा है, और सेकंड पराठा जो है वो मैंने अपना बनाना स्टार्ट किया था। और मैंने अपने पराठे के अंदर मैं ज़रा बहुत ही भर के प्यार से अमेज़ा लगाती हूँ, क्योंकि स्टफिंग अच्छी होती है तो आपको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके अंदर मैं कुछ स्पेशल इस तरह करती हूँ कि जब ये स्टफिंग लग जाती है तो उसके ऊपर अलग से जो है वो गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर देती हूँ। ऑल्दो इसके अंदर सारी स्पाइसेस और धनिया ऐड होता है, ज़ीरा, कलौंजी, बहुत अच्छा सा मैंने स्टफिंग इसकी रेडी की थी। और एक बहुत स्पेशल चीज़ मैं इसमें ऐड करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने एक दफ़ा बाहर बाज़ार का खाया था आलू का पराठा, तो उसके अंदर वो चीज़ ऐड थी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा और बड़ा अच्छा इसमें जूसी सा पराठा बनता है और अंदर पराठा ड्राई नहीं होता है। वो है ये मेयोनीज़, और बहुत अच्छी ब्रांड की आप मेयोनीज़ इसके अंदर आप डाल दें, सिंपल फैलाएं, बेशक ना आप ऐसे ही डाल दें उसको। और फिर जब आप इसको खाते हैं ना तो बड़ा जूसी सा पराठा होता है। और इसके अंदर एक और भी इंग्रेडिएंट ऐड होता है बाद में, तो मेयोनीज़ और मिल्क के वो इंग्रेडिएंट, तो बड़ा जूसी पराठा हो जाता है आपका और बिल्कुल ड्राई नहीं लगता। जी, ये मेरे हस्बैंड का पराठा उतर चुका था और अब मेरे पराठे की बारी थी, और साथ में चाय जो थी वो दम पे रखी हुई थी। तो ये देखिए, ये उतर चुका है पराठा और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ वो ख़ास इंग्रेडिएंट, वो है देसी घी। ऑब्वियसली शायद आप लोगों में से कोई गेस भी कर चुका होगा, तो थोड़ा सा देसी घी आप बीच में डाल दें, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म पराठे पे मेल्ट होता रहता है। और साथ में जो है वो हम लोग जो है वो चाय भी गरम गरम निकालेंगे। तो आप लोगों में से नाश्ते में क्या क्या पसंद करते हैं और किस किस को आलू का पराठा पसंद है मुझे बताइएगा। और नाश्ते में आप लोग क्या खाते हैं मोस्टली? मेरी तो फेवरेट यही होता है हलवा पूड़ी या तो फिर आलू का पराठा, कीमे का पराठा, लाइक दैट समथिंग। और ये जी गरम गरम चाय की धुएँ आप देख रहे हैं उठते हुए, और ये जी चली गया है अब हमारा खाना खाने को लग चुका है टेबल। और ये जी 2 किस्म के पराठे आ गए हैं और ये चाय आ गई है और अभी चस्का बाकी है। तो ये जी साथ में इसके सर्व होगा अचार, और इसके अलावा एक और जो चस्का है वो है चटनी। ओफ, अब जब चटनी हो, अचार हो, आलू का पराठा हो और साथ में हो गरम गरम चाय, तो होता है मैं पराठा चाय और बस। ठीक है जी, ये था हमारा नाश्ता। उसके बाद हो गया शाम का टाइम। उसके बाद नहीं हुआ नाश्ते के बाद, शाम का टाइम हुआ शाम को। तो शाम को जब टाइम हुआ स्नैकिंग का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कल ही रोल्स लेके आई थी, फ्रोज़न रोल। लेकिन जब मैंने इसको निकाले फ्रीज़र में तो ये तो ठीक ठाक इन्होंने आपस में ना जफ्फियाँ डाली हुई थी, तो इनको मुझे अलग करने में बड़ा ही टाइम लगा। तो खैर समहाउ भी अलग हो गए। मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये रोल किस चीज़ के, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। लेकिन जब मैंने इसको पैकेट खोला, डाले, तो बड़े कमज़ोर से रोल निकले अंदर से, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े के थे।
अच्छा, फिर मैंने फ़ातिमा के लिए, अपनी बेटी के लिए नगेट्स निकाले। मैंने कहा उसको नगेट्स फ्राई कर देती हूँ, बहुत मोटी है, अगर मूड होगा तो खाएगी, वरना उसका कुछ पता नहीं होता कि वो क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। तो फिर भी मैंने कहा 2 नगेट्स उसके लिए इनफ होते हैं एट अ टाइम, बड़ी मुश्किल से वो खाती है कुछ। तो यहाँ पे हो रहे थे रोल तैयार। जब रोल हो रहे थे तैयार तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और भी बनाया जाए, छुट्टी का दिन है और रात का खाना भी देर से ही होगा, तो और गैस का भी कुछ पता नहीं आए ना आए, कब चली जाए। तो फिर मैंने जो है वो साथ में आलू जो है वो उसके स्लाइसेस भी जो हैं वो कट कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने रोल्स को देखिए सीधा कर दिया इनको, ये एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुके थे। तो ये बहुत टेस्टी थे, देखने में काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं लेकिन ये बड़े मज़े के, काफ़ी टेस्टी थे। तो मीनवाइल जब तक रोल फ्राई हो रहे थे तो मैंने आलू के स्लाइसेस जो हैं वो कट कर लिए थे और बेसन को जो है वो फेंट लिया था नमक और मिर्ची डाल के। और यहाँ पे जो है वो आलू के पकोड़े बनने जा रहे थे। और आलू के पकोड़े थोड़े से कुछ लोग पतले बेसन में लगाते हैं, कुछ लोग गाढ़े बेसन में लगाते हैं। मुझे पर्सनली गाढ़े बेसन में पसंद है, और आप लोगों को मुझे नहीं पता, मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे गाढ़े गाढ़े बेसन में मैं लगा के जो है वो साथ में आलू के पकोड़े, और भाई ज़बरदस्त से आलू के पकोड़े बन रहे थे, बड़े ही मज़े के। और ये देखिए किस तरीके से ये फ्राई होने के बाद भी बहुत कोई मज़े के लगेंगे। और जी आलू के पकौड़ों का एक बैच जो है वो रेडी हो गया था दलना, और मैंने कहा ये ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो, तो बाकी जो है वो मैं सेकंड बैच में डाल दूँगी। मीनवाइल जो है कुछ साथ में ड्रिंक चाहिए होती है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो चाय मॉर्निंग में ले चुके थे, तो उनको चाय नहीं लेनी थी, तो उनके लिए मैंने जो है वो शेक बनाया। और साथ में अपने लिए मैंने जो है वो चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि मैं शेक नहीं पीती हूँ बहुत शौक़ से। हाँ, मैंगो का शेक बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है वो साथ साथ बन रहे थे पकोड़े आलू के, और साथ साथ बन रहा था शेक। मेरी आदत है मैं किचन में जाती हूँ तो 1-2 चीज़ें इकट्ठी जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और ये देखिए शेक बन चुका था और साथ में जो है वो पकोड़े भी रेडी हो रहे थे। तो जब एक चीज़ बन रही होती है तो मीनवाइल मेरी दूसरी चीज़ भी बन जाती है। इस तरीके से काम भी जल्दी हो जाता है और आपकी नज़र भी चीज़ों पे रहती है, क्योंकि किचन जब आप छोड़ के जाते हैं तो मेरे साथ बहुत दफ़ा बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, मेरी चीज़ें जो हैं वो जल चुकी हैं। तो इस वजह से ये देखिए बड़े ही मज़े के पकोड़े बन गए हैं यहाँ पे। और अब जो है वो रोल के साथ पकोड़े मिक्स हो गए हैं, और अब जो है वो सेकंड बैच मेरा डलने को तैयार है। उसके साथ जो बाकी के बचे हुए आलू थे और नगेट्स थे वो मैंने इकट्ठे डाल दिए थे, और मैंने कहा काम मुकाओ। और अब जो है ये सेकंड और लास्ट बैच जो है वो डल रहा है, और साथ में तैयार हो गया था शेक, और साथ में बन रही थी मेरी चाय। आप लोग चाय के साथ क्या खाना पसंद करते हैं? शाम की चाय के साथ मुझे बताइएगा। जी जनाब, ये तैयार है जी रोल और आलू के पकोड़े, जो कि आज शाम की चाय के साथ हमने बनाए। साथ में था जी मिल्क शेक, केचप और चटनी, और साथ में थी गर्मा गर्म चाय, और एक बॉक्स में कुछ चीज़ था, गेस कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना मैं बता देती हूँ। इसके अंदर थे बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन, बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन, जूसी से। और अब आप सोच रहे होंगे ब्रेड क्यों रखी है? तो ब्रेड इसलिए रखी है क्योंकि मैं अक्सर जो है वो पकोड़े के अंदर जो है वो ब्रेड रख के, ब्रेड के अंदर सॉरी पकोड़े, आप लोगों ने कभी ब्रेड के अंदर अगर पकोड़े रख के खाए हैं तो मुझे बताइएगा, और नहीं खाए तो ट्राई करिएगा। समोसे भी रख के खा सकते हैं, मैं तो सब कुछ रख के खाती हूँ। ठीक है जी, चले जी, ये थे हमारी चाय। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।